हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक, जो आज इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और इस प्रथम अध्याय में शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में, नीमसार आपने सुना होगा सीतापुर के पास, उस क्षेत्र में सूत गोस्वामी, जो कि सुखदेव गोस्वामी से साक्षात भागवत सुने थे, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई थी, तो उनसे वह 6 प्रश्न कर रहे हैं। कौन किससे कर रहा है? नैमिषारण्य के ऋषिगण सूत गोस्वामी से कर रहे हैं। तो इसमें पूरा अध्याय शुरू होता है, भागवत ऐसे शुरू होती है। और भागवत 6, श्रीमद् भागवत सुना ही होगा आपने, श्रीमद् भागवतम 6 प्रश्नों पे आधारित है। तो 5 प्रश्नों की चर्चा हम लोग अब तक कर चुके हैं और ये आखिरी और छठा प्रश्न है। और इसी पे सोचिए, इन 6 प्रश्नों पे ही पूरी संपूर्ण भागवतम आधारित है। तो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये हम समझ सकते हैं। और इस प्रश्न के द्वारा हम श्रीमद् भागवतम की महिमा को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिसकी कुछ चर्चा हम लोग पिछली बार जब आए थे, मतलब लास्ट टाइम जब आए थे, तब भी हम श्रवण की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम स्पेशली मुख्यतः भागवतम की महिमा के बारे में भी सीखेंगे। मतलब उस प्रश्न भागवतम पे नहीं है सीधे, लेकिन उसका उत्तर भागवत के द्वारा आएगा। मैं भी समझाऊंगा उसको कैसे करते हैं, कैसे समझना चाहिए। तो मेरे पीछे बोलिए, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ऐसे बोलिए, ब्रह्मणे धर्म वर्मणि, अगर कोई बोलना चाहते तो बोल सकते, स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्महाकं शरणं गतः, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्महाकं शरणं गतः, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्महाकं शरणं गतः, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्महाकं शरणं गतः। बोलिए, माइक दीजिए प्रज्वल, माइक माचिए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्महाकं शरणं गतः। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, ब्रूहि कृपया कहें, योगीश्वरे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, कृष्णे भगवान कृष्ण, ब्रह्मण्ये परम सत्य। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ कोई बात नहीं। अच्छे आप लोग मैं क्लास नहीं दे रहा हूँ, क्लास आप लोग मुझको दे रहे हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानंद महाराज क्लास दे रहे थे, तो उनके संग साथ साथ साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन होता है एफएम के ऊपर। तो हिजोल ने परम हमारे कृष्णानंद प्रभु अनुवाद करते हिंदी में, तो सुनते सुनते अभ्यस्त हो गए थे। तो पता था कि महाराज इसके बाद क्या बोलेंगे, तो पहले बोल गए, महाराज इंग्लिश में बाद में बोले। तो भक्त लोग बाद में बोल रहे थे कि प्रभु जी तो आपकी महाराज आगे बोल दी। तो कह रहे थे, एक्चुअली आई वाज ट्रांसलेटिंग फॉर प्रभु जी मैं प्रभु जी की कथा का अनुवाद इंग्लिश में कर रहा था खैर कोई बात। धर्म वर्मणि रक्षक, स्वाम अपना, काष्ठाम धाम, अधुना इस समय, उपेते चले गए,
धर्म धर्म कम किसकी शरणम शरण में गतः गया हुआ। अनुवाद, चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निजधाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, उस माइक को ऑफ कर दीजिए, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। इसलिए पहले हम लोग श्लोक को समझते हैं। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण, ब्रूहि मतलब बताइए, ये बताइए कि योगेश्वर कृष्ण, भगवान जो कृष्ण जो योगेश्वर हैं, ब्रह्मण्य, यहाँ ब्रह्मण्य प्रपाद अनुवाद कर रहे हैं परम सत्य, ब्रह्म का बहुत सारे अर्थ लिए जाएंगे। ब्रह्मण्य का अर्थ यहाँ पे परम सत्य है, जो सभी चीजों की सत्ता जिस पे आधारित होती है, सभी चीजों के स्रोत वो भगवान श्री कृष्ण। एक ब्रह्मण्य का अर्थ है जो ब्राह्मणों के प्रति बड़े अनुकूल हैं, दयालु हैं, एक ही अर्थ है। तो इस प्रकार से वो जो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति बहुत दयालु थे। और धर्म वर्मणि, वर्मणि मतलब जो धर्म की रक्षा कवच की तरह करते हैं। ढाल समझते हैं, ढाल, जिस प्रकार से ढाल एक लड़ाई करने वाले के रक्षा करती है, उस तरह से भगवान धर्म की रक्षा करते। अर्थात जब तक भगवान इस जगत पे थे, प्रत्यक्ष रूप से अधर्म का कोई संभावना नहीं थी होने की। यहां तक कि जब तक परीक्षित महाराज भी थे, तब तक भी कलयुग को कोई स्थान नहीं मिला रहने का, किराए का मकान भी नहीं मिला कहना चाहिए। अपना कोठी तो बना नहीं सकता, किराए का मकान भी नहीं मिल रहा था कहीं पे। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि सूत गोस्वामी जब यहाँ पे शौनक आदि ऋषि से बात कर रहे हैं, तो उस समय परीक्षित महाराज का भी देहांत हो चुका है, और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम को चले गए हैं। तो कलयुग अब वो फैलता हुआ देख रहे हैं। इसको आप आगे भागवत में इसी में प्रथम स्कंद में पढ़ेंगे, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, यदि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे किस प्रकार से भगवान अर्जुन द्वारका से लौटते हैं और वो पूरी तरह से विषादग्रस्त हैं, दुखी हैं। और यहाँ पे हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज को कली के चिन्ह दिख रहे हैं, गिधड़ अग्नि गाय मतलब बोल रहे हैं, और इस प्रकार से जानवर रो रहे हैं, गाय रो रही हैं, इस प्रकार से अशुभ चिन्ह दिखने लगे। तो वो समझ गए कि कृष्ण भगवान अब अपने धाम को चले गए। तो यहाँ पे वही प्रश्न शौनक आदि ऋषि कर रहे हैं कि देखिए, जब तक भगवान श्री कृष्ण थे तब तक तो धर्म की कोई भी हानि कोई किसी तरह से कर ही नहीं सकता है। भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते ही हैं। लेकिन अब जब भगवान अपने धाम को चले गए हैं, यहाँ पे शब्द आप देख सकते हैं, स्वाम काष्ठाम, काष्ठा मतलब अपना धाम, और स्व तो समझते ही, स्वजन समझते ना, अपने जन। तो उसी तरह स्वाम काष्ठाम का अर्थ क्या हुआ, अपने धाम गोलोक धाम को चले गए हैं। अधुना मतलब अभी, और उपेते मतलब चले गए। स्वाम काष्ठाम अधुनो उपेते, भगवान श्री कृष्ण इस समय जब अपने धाम को चले गए हैं। धर्म कम शरणम गता, धर्म ने किसकी शरण ली। अब देखिए, एक बड़ा रुचिकर प्रश्न है। भगवान एक व्यक्ति है कि नहीं? भगवान व्यक्ति हैं और व्यक्ति ही धर्म की रक्षा करता है, मानते हैं। तो जब ये पूछ रहे हैं कि धर्म कम शरणम गता, तो प्रश्न स्वाभाविक है कि पूछ रहे हैं भगवान के बाद ऐसा कौन व्यक्ति है जो धर्म को शरण दिया है। इस प्रश्न की सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका पिता है, ठीक है, पिता बच्चे की रक्षा कर रहा है, बच्चा हो गया धर्म और पिता हो गए भगवान कृष्ण। अब मान लीजिए पिताजी चले गए, तो बच्चे की रक्षा भी कोई व्यक्ति ही करेगा ना। समझ में आ रही बात नहीं? तो बहुत सिंपल बात है, बच्चे की रक्षा कोई बच्चा कोई पता मतलब पिता या अभिभावक, कहते हैं ना, अभिभावक ही करेगा, व्यक्ति ही करेगा ना। कम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। आप प्रश्न समझ रहे हैं कम का? कम कहने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, व्यक्ति हैं, वो कोई निर्जीव व्यक्ति नहीं है, निर्जीव वस्तु नहीं है। धर्म की रक्षा कोई व्यक्ति कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भगवान चले गए तो किस व्यक्ति की शरण भगवान ने ली? उसका उत्तर क्या है? धर्म ने भागवत की शरण ली, श्रीमद् भागवतम की। यानी श्रीमद् भागवतम को सामान्य पुस्तक मत समझिए। समझ आई बात? श्रीमद् कृष्ण तुल्य भागवत, भगवान कृष्ण के समान श्रीमद् भागवतम है। इसको हम लोगों ने पहले के प्रवचनों में चक्रवर्ती पाद की टीका में देखा था कि क्या भगवान जब मछली के बीच में आते हैं, क्या नाम है उनका अवतार का? मत्स्य अवतार। तो क्या वे मछली होते हैं? नहीं। जब वह कछुआ बनकर के आते हैं तो क्या वो कछुए हैं? क्या वो शेर बन के आते हैं तो वह शेर हैं? नहीं ना। तो जैसे भगवान विभिन्न विभिन्न योनियों में आते हुए भी भगवान ही रहते हैं, परम सत्य ही रहते हैं। क्लियर?
उसी तरह भगवान जब भागवत की पुस्तक तो कम से कम हमारे सामने होनी चाहिए, वैसे तुम्हारे लैपटॉप में कहाँ है पुस्तक, पुस्तक के रूप में भी आ रहे हैं, तो कृपया इसको पुस्तक ना समझें, ये साक्षात भगवान का अवतार है। और जो लोग अभक्त हैं वह तो भगवान किसी भी रूप में आए उनको भगवान के रूप में नहीं देखते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बस खाली किताब दीजिए। भगवान इस समय, मेरे डियर डिवोटीज जो जूम पे हैं वह भी देख लीजिएगा भाई, ये भगवान का अवतार है, ठीक है। और ये भगवान का अवतार किन लोगों के घर में है? यहाँ पे उपस्थित लोगों के पास, बस एक ही दो लोगों के पास है। सबको ये भगवान का अवतार अपने घर में लाना चाहिए। वैसे तो ब्रज में यमदूत नहीं आते हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके घर में भागवत पढ़ा भी ना जाए, केवल पढ़ा रहे, पढ़े नहीं है, केवल पढ़ा है, मतलब रखा हुआ है, तो वहां भी यमदूत का प्रवेश नहीं है। इतना शक्तिशाली भगवान है ना साक्षात। जैसे ठाकुर जी यहाँ पे है ना विग्रह के रूप में, ऐसे साक्षात भगवान का वांग्मय अवतार है श्रीमद् भागवत। ये मैं एक भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा, आप जाकर के देख लेंगे। कहाँ देखेंगे? टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिएगा। चक्रवर्ती पाद की पहले अर्थ की जो टीका हम अनुवाद करके रखे हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे मछली, शेर और अन्य योनियों के रूप में आकर के भगवान वो योनि नहीं हो जाते, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भगवान का वांग्मय पुस्तक के रूप में अवतार है। ये पुस्तक नहीं है, ये व्यक्ति है, ये स्वयं भगवान है। और आप, ये है ही अद्भुत। एक एक श्लोक के इतने गंभीर अर्थ हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा ना कम का इतना गहरा अर्थ हो सकता है। आचार्यगण उसको बताते हैं। तो समझ में आ रहा है प्रश्न समझ में आ रहा है ना? प्रश्न समझ में आएगा, उत्तर समझ में आएगा। आगे जाके उत्तर आएगा कि जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म ज्ञान के संग, तो फिर धर्म ने भागवत की शरण ली। समझ में आ रहा है? कम, ध्यान रखिए, कम मतलब व्यक्ति। तो भागवत जो है स्वयं भगवान का अवतार है, उसकी शरण धर्म ने ली है, ज्ञान ने ली है, ठीक है। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की शरण लेगा उसको धर्म और ज्ञान का जानकारी हो जाएगी और वह भगवान के धाम जाने के योग्य बिल्कुल रूप से हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। हमने इसमें काफी सारी टीकाएं ली हैं, लेकिन समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। श्रील वीर राघवाचार्य, इनके भी कई बार प्रभुपाद जी अपनी टीकाओं में कोट करते हैं, तो वह लिंक बताते हैं। चेन दिख रही है आप लोगों को? ये चेन जो है ये दिखा रही है कि पिछले श्लोक से इसका क्या लिंक है, वो लिंक बता रहे हैं। इससे पहले शौनक आदि ऋषि ने कहा कि देखिए, हम कली बहुत दुस्तर है, कली को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन और एकमात्र तरीका है भगवान की कथा सुनना। तो हम सोच रहे थे कि कथा सुनना चाहिए, और उसके लिए सत्र में बैठे भी थे, लेकिन हम सोच ही रहे थे कि कौन कथा सुनाएगा, और भगवान की कृपा से आप आ गए, आपने कथा सुना दी। और कथा सुनाने के लिए आप उद्यत हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितर्षताम कलिम सत्व हरम पुंसाम कली सत्व हरम पुंसाम कर्णधारा इवालनवम। ये करके श्लोक, आखिरी श्लोक हमने खत्म किया था, पूर्ण किया था। अब इसको लिंक दे रहे हैं, मतलब खुश हैं सूत गोस्वामी से कथा सुनने के लिए उद्यत है कि भाई अच्छा लगेगा, कथा सुनेंगे और कली से हम पार हो जाएंगे। अब उस पर मान लीजिए, अब इसको पढ़ रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म के पालन के द्वारा ही कली से व्यक्ति तर सकता है, तो हरि कथा को श्रवण करने की क्या आवश्यकता है? यदि यह शंका हो तो इस श्लोक के द्वारा उसका निराकरण कर रहे हैं और अपने प्रश्नों का उपसंहार कर रहे हैं ब्रूहि आदि श्लोक से। समझना चाहिए इसका मतलब क्या है। लिंक थोड़ा समझिए, बड़ा रुचिकर लिंक है। मान लो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, आप हमसे कह रहे हो कि कली दुस्तर है, ठीक है भाई, दुस्तर है, उसमें बहुत सारे राग, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुण है। तो व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करे, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो नियम है, धर्म, उसका पालन करे, कली को पार हो जाएगा। इतना आपका कथा सुनने का आग्रह क्यों है? तो आप देखिए, इस श्लोक को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। इस श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, संस्कृत फिर से दिखा दीजिए, कि जब भगवान अपनी काष्ठा अपने धाम को चले गए हैं तो धर्म ने किसकी शरण ली है? मतलब भगवान के संग धर्म और ज्ञान भी चला गया है। अब कोई कहे कि वर्णाश्रम धर्म का पालन कोई कर पाएगा तो ना कली करने ही नहीं देगा। किसी व्यक्ति की शरण लेगा कोई व्यक्ति, तब धर्म का पालन करेगा, जिसकी शरण धर्म ने ली है। नहीं समझ आ रहा? बहुत सूक्ष्म बात है
कि कोई कह ले कि हम अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन कर लेंगे, उद्धार हो जाएगा, होने ही वाला नहीं, कली करने ही नहीं देगा, इतना लोभ लगा देगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, बहुत सीधी सी बात है। गृहस्थ का एक बहुत सिंपल सा कर्तव्य होता है, खाना बनाए, भोग लगाए, उसके बाद बाहर जाए। खाना बनाने के बाद बाहर जाने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। और बाहर जाकर के माइक ले ले, माइक तो नहीं लिखा है क्लास में शास्त्र में, लेकिन जितना जोर से बोले, कोई भूखा है, ऐसे बोले नहीं, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, 3 बार बोले। केवल 3 बार भी नहीं बोलने के लिए हम डरते हैं ना, कोई आ ही गया सुन लिया तो आ ही गया और वाकई भूखा हो गया तो हमारा सारा खाना खा जाएगा, है कि नहीं? बताइए, आज तक कभी किया किसी ने? नहीं किया ना। देखिए, एक हमको लग रहा है अरे हमारा अन्न इतनी मुश्किल से बनाया है, अगर किसी को बुला लिया और वो समझ गया कि रोज इस टाइम में आकर ये भूखा भूखा चिल्लाते हैं, सारे भूखे इकट्ठे हो गए, तो हम भूखे मर जाएंगे स्वाभाविक यही बात आएगी ना मन में। तब देख सकते हैं कि कोई भी धर्म पालन करने में बहुत डर लगता है व्यक्ति। अरे ये तो बहुत बड़ा धर्म है, आजकल लोग सुबह उठ नहीं पाते, स्नान नहीं कर पाते, बताइए अब क्या धर्म बाकी पालन करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि धर्म पालन करने की कोई भी शक्ति लोगों में नहीं रह गई है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई वर्णाश्रम से उद्धार हो जाए बड़ा मुश्किल है। कथा सुनते हैं तब कुछ अकल आती है, बुद्धि आती है, तब कुछ धर्म मति लगती है, व्यक्ति कुछ प्रसाद खिलाता है भक्तों को, ऐसे अन्य लोगों को। समझ में आ रहा है? लिंक बड़ा जबरदस्त है। और साथ साथ अपने प्रश्नों का उपसंहार कर रहे हैं, आखिरी प्रश्न कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न मतलब जो सारे भागवत के सार रूप प्रश्न है, इसके बाद भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन उसी कथानक के अंदर अंतर्गत ही। ठीक है, समझ में आया लिंक? कि मतलब भगवान चले गए हैं, वर्णाश्रम वगैरह जो है वो अपने आप कोई पालन कर नहीं पाएगा। धर्म ने किसकी शरण ली बताइए, ताकि हम उसकी शरण लेकर धर्म का पालन कर सके, उद्धार हो पाए। ब्रह्मकुले में, ब्रह्मकुले नहीं माना चाहिए, ब्रह्मकुल में साधुओं के धर्म की जो भगवान श्री कृष्ण कवचवत रक्षा कर रहे थे। ब्रह्मकुल मतलब ब्राह्मणों के कुलों में, साधुओं के समाज में। बेसिकली साधु लोग तो हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन उनको धर्म पालन करने में कोई व्यवधान नहीं आए। कितने सारे असुरों को भगवान ने मारा कि नहीं मारा? तो इस प्रकार भगवान कवचवत रक्षा कर रहे थे। कवच समझते हैं आप लोग? ढाल, कि कोई अगर उनके धर्म पालन करने में दिक्कत करे तो कृष्ण उनको तुरंत उस असुर को मार दिए थे। आपको याद हो या पढ़ा अगर आपने कृष्ण बुक में, एक असुर था जिसकी दाढ़ी वैसी ही थी जैसे आज के लड़के लोग रखते हैं, लंबी वाली दाढ़ी, बस थोड़ी लाल थी वो। ऐसे आजकल लाल दाढ़ी भी रखते हैं लोग। तो जब भी आप लाल दाढ़ी वाले लड़के को देखें तो आपको कौन याद आना चाहिए? उसका नाम था, नाम भूल रहा हूं मैं, उड़ते हुए आ रहा था और बलराम जी पकड़ के उसको मारे थे खींच के नीचे, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, व्योमासुर नहीं, आगे द्वारका की लीला में है। तो वो ऋषिगणों को बहुत परेशान कर रहा था, और जैसे ऋषिगण कुछ धर्म का कार्य करते, यज्ञ करते, तुरंत आकर उसमें मलमूत्र कर देता, मांस गिरा देता। तो नाम याद नहीं आ रहा, खाली दाढ़ी याद आ रही है, क्योंकि दाढ़ी आजकल लोग देखते हैं तो उसको देख कर क्या याद आता है? वो असुर की लंबी दाढ़ी लगाते हैं ना, उसी प्रकार की लंबी दाढ़ी ही प्रभुपाद दिखाते हैं कृष्णा मुख में। और वो नाम याद नहीं आ रहा, तांबे जैसी दाढ़ी थी उसकी। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया। और क्या, एक और वो था ना, जो गोरिल्ला था, उसका नाम क्या था जिसको भगवान ने मारा था? कोई पढ़ नहीं रहा है कृष्णा, बस प्रभु जी पढ़े और बस याद करके बोलते रहे, बांचने के लिए आ गए। द्विविध गोरिल्ला, उसको भी बहुत परेशान कर रहा था, उत्पात कर रहा था, उसको भी बलराम जी मारे। तो भगवान कृष्ण बलराम रुक्मी को मारे, ऐसे बहुत सारे असुरों को ठंडा कर दिए, जरासंध को मारे, मतलब मरवा दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने धर्म की रक्षा करी। जो अधर्म का पालन कर रहे थे, हाँ, जो धर्म को बढ़ा रहे थे, उनको सबको ठंडा कर दिया। महाराज बताते हैं कि भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले क्षत्रियों को ठंडा करते हैं, क्योंकि क्षत्रियों का कर्तव्य है धर्म का पालन करना, लेकिन वे लोग धर्म की रक्षा नहीं करते हैं। तो भगवान आते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं या उनको मार देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आए और उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, उनको कोई सूली पर नहीं चढ़ा सकता है, समझ रहे? भगवान आके सबको ठंडा कर देते। तो धर्म वर्मणि का समझ में आ रहा है? भगवान कृष्ण धर्म की रक्षा बड़े ही ध्यानपूर्वक कर रहे थे। हमारे श्लोक की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं भक्त, क्या हो रहा है? ये हम सोच रहे थे श्लोक दिखेगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। अगली बार सब लोग स्मार्टफोन लेके आएंगे, जूम पे सुनेंगे सब लोग क्लास यहाँ पे, ठीक? जो योगेश्वर अर्थात भक्ति योग द्वारा आराध्य हैं, वे श्री कृष्ण अब अपने धाम वैकुंठ को चले गए। बहुत सुंदर। देखिए, प्रभुपाद जी ने एक अनुवाद किया है योगेश्वर का, उसका अर्थ था समस्त योग शक्तियों के स्वामी, एक अर्थ हुआ। यहाँ पे योगेश्वर का अर्थ दिया जा रहा है जो योग के ईश्वर है। ईश्वर मतलब आराध्य,
और योग मतलब भक्ति योग। तो जो भक्ति योग के द्वारा आराध्य है, जिनकी पूजा भक्ति योग के द्वारा की जाती है, किनकी की जाती है भक्ति योग के द्वारा? भगवान कृष्ण की। ये अर्थ ले रहे हैं। तो वे अपने धाम वैकुंठ को चले गए, गोलोक को चले गए। उनके जाने के बाद धर्म अर्थात जो वर्णाश्रम के अनुकूल हो, उस धर्म ने कृष्ण से अन्य किसकी शरण ली है, अर्थात कौन उसका रक्षक? समझ में आया? ये बात बता रहा था ना, भगवान कृष्ण एक व्यक्ति हैं, वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब वो अपने धाम को चले गए हैं, तो धर्म ने किसकी शरण ली? कौन ऐसा व्यक्ति है जो धर्म की रक्षा कर सके? ध्यान देना होगा कि धर्म की रक्षा करना आसान नहीं है। सारी शक्ति लगा ली जाए, आज भी देखिए भारत में क्या गो वध को रोक पा रहे हैं? क्या इतना सारा शक्ति ले आएंगे, बड़े बड़े बम बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल बन रही है, लेकिन गोवध को नहीं रोक पा रहे? नहीं रोक पा रहे ना? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? और जबकि भारत के संविधान में भी नहीं कि गाय को काटा जा सकता है, कि नहीं, फिर भी नहीं रोक पा रहे। और गाय बेचारी भूखी मर रही है, वो नहीं रोक पा रहे, नहीं कर पा रहे ना। इतने सारी प्लानिंग करने के बाद ये प्लानिंग नहीं है कि किस प्रकार से गाय बचेंगी, नहीं बच पा रही ना। जो गाय और बैल मूर्तिमान धर्म है वो नहीं बच पा रहे, मानते हैं कि नहीं मान रहे? अब देख रहे हैं ना किस प्रकार से धर्म की रक्षा बिल्कुल नहीं हो रही, उधर किसी का ध्यान ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपए और अन्य जगह खर्च हो रहे हैं, गायों की सेवा में तो नहीं कर रहे ना। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से लोग, और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बुद्धि नहीं है। धर्म है क्या यही नहीं पता है, तो रक्षा क्या करेंगे बताइए? धर्म निरपेक्ष के नाम पर धर्म उपेक्ष हो गए, तो बताइए धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म की रक्षा नहीं होगी तो जनता दुखी होगी ही, और हो ही रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत महान व्यक्ति ही धर्म की रक्षा कर सकता है। प्लीज इस बात को समझिए वे, धर्म की रक्षा तो हम तब करेंगे जब हमको समझ में आए कि धर्म है क्या, है कि नहीं। आजकल तो सोच रहा है कि व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करो वो धर्म है कि नहीं। कृष्ण की सेवा करना है, पूजा करना है, उनका नाम जप करना है, हरे कृष्ण मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ धर्म का धार्मिक कार्य है, लोगों को पता नहीं है। और ये हम लोग को श्रीमद् भागवतम से एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर जूम में कनेक्टेड रहेंगे तो अभी बस ये समाप्त हो रहा है, उत्तर होने वाला है। सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में अहेतु की भक्ति हो जाए, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए, उसी से जीव सुखी हो जाएगा। तो एकदम शरण दे रहा है ना भागवतम, शरण दे रही ना, दिखा रही है ना कि हमें किस प्रकार से कौन सा धर्म करना है। भगवान की भक्ति करनी है जिसके द्वारा भगवान में भक्ति हो जाए। एकदम स्पष्ट, कोई लेफ्ट राइट दाएं बाएं कुछ नहीं, एकदम क्लियर समझ में आता है कौन सा धर्म करना है जिसके द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे, जिसके द्वारा हमें भक्ति प्राप्त हो, जिसके द्वारा हम सुखी हो जाएंगे। ये और अगर सामान्य शब्दों में समझें, धर्म के कौन से नियम करने हैं? बहुत सारे व्रत करते हैं कि नहीं लोग? दुनिया में लोग बहुत सारे व्रत करते, एकादशी व्रत नहीं करते। आप देखिएगा तो नहीं समझ में आ रहा ना कौन सा धर्म पालन करना। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि लोग धर्म के बारे में नहीं जान रहे, धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, जान ही नहीं रहे, तो धर्म की रक्षा क्या करेंगे बताइए। तो ये कौन रक्षक है उसके बारे में पूछ रहे। अब धर्म के रक्षक के भाव में बड़ा सुंदर है, कली के द्वारा अभिभूत धर्म उसके द्वारा जीत लिया गया है। अभिभूत मतलब समझते हैं, अभिभूत मतलब जर्जरी भूत, एकदम गिर गया है नीचे। धम जैसे कुश्ती होती है और पटक दे किसी को, दबा दे, बिल्कुल उठने ही ना दे, तो धर्म की ये स्थिति हो गई है कलयुग के प्रभाव में कि बिल्कुल दब गया है, लोग समझ ही नहीं पा रहे धर्म है क्या। और हे प्रभु, प्रभु का मतलब हुआ सूत गोस्वामी बताइए, अतः केवल कली का नाश करने वाले भगवत चरित्र को कहिए। ये अर्थ मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन लोग कर नहीं पाएंगे, आप केवल भगवान के बारे में, भगवान की कथा को कहिए, ये कहना चाहते हैं। ब्रूही शब्द है ना, बोलिए बोलिए भगवान ने किसकी शरण ली है, तो बोलेंगे भागवत की शरण ली है। तो ये बोलकर चुप हो जाएंगे। यह बोल करके कि भागवत की शरण धर्म ने ली है, फिर क्या करेंगे? भागवत बोलेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? ये बात श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ कृत पद रत्नावली। घबराइए मत, बहुत सारे टीकाएं हैं, दो तीन चार टीकाएं हैं, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं। मैं खाली सैंपल दे रहा। पिछली बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, है ना, कि भाई हम लोग कथा कर रहे हैं। अब किस तरह से कथा की शैली है वो देख लीजिए। यहाँ पे आप समझ रहे हो, ऐसी शैली तो है नहीं कि तीसरे दिन में कृष्ण का जन्म, चौथे दिन रुक्मणी विवाह, उसमें साड़ियां आ गई, वह सब तो हम करने वाले हैं नहीं, है कि नहीं। भागवत अध्यापन है, शब्दों के अर्थ को समझेंगे और यही भागवत को श्रवण करने की विधि है। समझ में आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है। इसमें ये कौन सी भाषा में लिखा है? हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है? हिंदी में है। और मैं कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ? तो इतना तो समझ में आ रहा है ना? बस ठीक है, ठीक।
अब देखिए ये ब्रह्मण्य का एक और अर्थ ले रहे हैं। देखिए हमने ब्रह्मण्य कौन से अर्थ लिए, एक परम सत्य प्रभुपाद जी से, दूसरा ब्राह्मणों के समाज के धर्म की रक्षा करने वाले। ठीक, अब यहाँ ब्राह्मण्य का अर्थ क्या है, ब्राह्मणों के हितकारी। ब्राह्मण लोग हमेशा धर्म का पालन करते हैं, तो ब्राह्मणों का हित करने वाले। वैसे तो उसमें कुछ एक कथा बता सकता हूं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। वैसे कृष्णा बुक में भगवान द्वारका में थे और वहां पे एक ब्राह्मण के बच्चे को मार दिया जाता था, मर जाता था बेसिकली। तो 6 या 7 बच्चे मारे गए थे। तो ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए फिर अर्जुन आए, क्योंकि अर्जुन भी ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले क्षत्रिय हैं। और फिर उसकी रक्षा करने के नाते नाते ऐसे बात चलते चलते फिर वो अर्जुन जो है, अर्जुन को लेकर के वो महाविष्णु के पास चले गए। एक और कथा भी है जहां पे आप जानते हैं, कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप जानते हो कि भगवान ब्राह्मणों की बहुत प्रेम करते हैं। यहां तक कि भगवान ने ब्राह्मणों के संबंध में कहा क्या कि अगर ब्राह्मण गुस्सा भी करे तो भी हाँ, जैसे आप महाराज नृग की कहानी सुनेंगे। महाराज नृग थे, वो बहुत दानी थे। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं ब्रह्मण्यता का भगवान की। और वो बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने बहुत सारी गाय दान करते थे। तो एक बार उन्हें एक गाय दान कर रहे थे, एक ब्राह्मण को गाय दान करी और वह गाय उस ब्राह्मण से छोड़ करके वापस उनके गौशाला में आ गई। और फिर वो गाय उन्हें किसी अनजान में किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी। तब वह जब ब्राह्मण गाय लेके जा रहा था तो दूसरा ब्राह्मण आगे कहता नहीं ये गाय तो मेरे को दान दी है, कहता नहीं मेरे को दान दी है। ऐसे वो लोग झगड़ने लगे। जब वापस आए राजा के पास तो राजा ने कहा देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, आप क्षमा कर दीजिए, आप इसके बदले में पता नहीं कितनी 10,000 ना 1,000 गाय ले लीजिए। तो वो ब्राह्मण भी बड़े अजीब से कहना नहीं हम नहीं लेंगे। दोनों लोग लड़के चले गए। महाराज कह रहे थे वो ब्राह्मण भी अजीब आदमी, अरे भाई तुमको 1,000 गाय दे रहे थे, मान जाते, लेकिन ब्राह्मण नहीं मारे। जो भी हो, दोनों गुस्सा होकर चले गए, बड़े दुखी हुए। तो मरने के बाद यमराज जी के पास जब वो गए तो यमराज जी ने कहा तुमने इतने पुण्य कर रहे हैं कि तुम बहुत समय तक स्वर्ग भोगोगे, लेकिन कुछ पाप भी किए हैं, तो क्या भोगना चाहते हो? तो उसने सोचा पहले पाप भोग लेता हूँ फिर आराम से पुण्य भोगूंगा। तो कहा पहले पाप भोगना चाहता हूँ। तो छिपकली बन गए, वो बहुत बड़ी छिपकली, और कुएं में पड़ा रहा। तो जब द्वारका में ही वो कुआं था और उसमें फिर भगवान के बच्चे, जो भी बच्चे भगवान के थे, बहुत सारे बच्चे थे, कहाँ तक नाम जाता के भगवान के बहुत सारे बच्चे थे। तो वो खेल रहे थे और उन्हें देखा कि कुएं में एक छिपकली पड़ी, बड़ी विशाल छिपकली थी, छिपकला कह लीजिए, छिपकली तो नहीं छिपकला था वो। तो उनको बड़ा गिरगिट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो मतलब पुरुष पुल्लिंग था। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको निकालने का प्रयास करने के बाद भी वो निकल नहीं रहा था। तो फिर भगवान को बुलाते हैं और कहते हैं बड़ा आश्चर्य हमको लग रहा है, इतना बड़ा छिपकली है, छिपकला जो भी है इसमें। तो भगवान आते हैं और अपने हाथ बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं, ऊपर से ही रहते अपना हाथ बढ़ाए, उसको स्पर्श किए और ऊपर खींच लिए और वो व्यक्ति तुरंत ही महाराज नृग के रूप में, दिव्य रूप में आ जाता है। फिर महाराज पूछते हैं आपकी स्टोरी, सॉरी भगवान कृष्ण पूछते हैं आपकी स्टोरी क्या है, व्हाट इज योर स्टोरी लाइन, आपकी कहानी क्या है? तो फिर पूरा महाराज बताते हैं नृग महाराज ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। आपने सुना ही होगा दानियों का जब भी नाम आता है तो मेरा नाम सुना ही होगा, नृग। ओह अच्छा, आप नृग महाराज हैं, भगवान भी ऐसा लीला करते, इसे कुछ पता नहीं है। फिर पूरी वो कथा बताते हैं इस प्रकार से। तो फिर भगवान उन यादव कुमारों को शिक्षा देते हैं कि देखो ब्राह्मण की संपत्ति कभी भी नहीं छीननी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि अनजाने में ब्राह्मण की संपत्ति छीन करके उसकी कितनी दुर्गति हुई। मैं स्वयं इस बात का आचरण करता हूं, मैं शिक्षा दे रहा हूं तुमको कि ब्राह्मण अगर तुमसे कोई गुस्सा भी हो जाए, यहां तक कि अपशब्द भी कहे, तो भी तुम मुस्कुरा करके सहन कर लो, जिससे मैंने सहन किया। एक बार और आप जानते हो उस कथा को, आप जानते हो, मैं नहीं बताऊंगा पूरा, लेकिन एक ब्राह्मण हुए, क्या नाम था उनका, टेस्ट करने गए थे भगवान विष्णु को, याद दिलाओ, भृगु मुनि। भृगु ऋषि भी ब्राह्मण हैं और वो जाकर भगवान विष्णु को पदाघात किए छाती के ऊपर, जबकि वो माता लक्ष्मी के साथ में थे, तब भी भगवान विष्णु गुस्सा नहीं हुए। वही ब्रह्मण्यता का गुण है। और एक तो ऐसा बात है, जब बोलूंगा तो आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन एक भक्त ने कथा सुनाई थी, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा था, लेकिन दुर्वासा मुनि एक बार आए भगवान की परीक्षा लेने के लिए। ये हम खाली भगवान के ब्रह्मण्यता का गुण के बारे में बता रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि आए और उसके बाद वो परीक्षा लेते, कहते खीर बनाओ। तो रुक्मिणी जी खीर बनाती हैं, तो उस खीर को, गरम खीर को भगवान के पूरे शरीर पर लगा दिया। भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप। फिर बोले कि ऐसा करो, रुक्मिणी जी को रथ में घोड़े की जगह हाँको
और हम उस पर बैठ के चलेंगे। और फिर भी वो करने के लिए तैयार थे। जब उन्होंने ऐसा किया, फिर दुर्वासा मुनि समझ गए कि नहीं, आप भगवान हैं, आपने क्रोध को पूरी तरह जीत लिया। फिर एक और एग्जाम्पल, जब नारद जी आते हैं द्वारका में, तो भगवान स्वयं उनके चरणों को धुलते हैं। अब बताइए कितनी अद्भुत लीला है। ऐसा नहीं कि नारद जी को पता नहीं कि भगवान नहीं है, लेकिन जानते हैं कि ये क्षत्रिय की लीला कर रहे हैं, क्षत्रिय को ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, तो सेवा स्वीकार भी कर रहे हैं। और भगवान बोल भी रहे, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं, आप इतने अच्छे साधु हो, हमारा उद्धार करो। ऐसा करके भगवान बता रहे हैं। और रुक्मिणी जी भी सेवा कर रही है। एक और एग्जाम्पल ब्राह्मणता का, सुदामा ब्राह्मण थे ना, वो आए तो उनको कोई रोक नहीं सका था, कोई रोक टोक नहीं थी। भगवान के दरबार में कोई भी ब्राह्मण आ सकता था डायरेक्ट। तो आए और उसके बाद आप जानते हो कि सुदामा के भी चरण भगवान ने धुले और उनको अपना स्थान रखा। तो मैं खाली बात कर रहा था इस प्रकार से ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण। ठीक, तो ये ब्राह्मण्य शब्द की व्याख्या हम कर रहे थे। ऐसे ब्राह्मण के हितकारी भगवान चले गए। कृष्ण शब्द की व्याख्या करते बड़ी सुंदर, कृषि भूवाचकः शब्दो न च निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द में कृषि जो है वो भूवाचक है, सत्तावाचक, और ण शब्द जो है वो निवृत्तिवाचक है। तो उन दोनों को मिला करके कृष्ण शब्द बनता है, जिससे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अभिधीत होते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण परब्रह्म को भगवान कृष्ण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि उनकी सत्ता ही आनंदमय है। समझ में आई बात? तो कह रहे हैं ऐसे कृष्ण जो सभी को सुख दे रहे थे, आनंद दे रहे थे, जिनकी सत्ता ही आनंदमय है, वह जब चले गए अपने धाम को, धर्म की किसने शरण लिया? अब कौन सुख देगा? समझ में आ रहा है बात? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण, तो कृष्ण शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि कृष्ण तो स्वयं सच्चिदानंदमय है। मुझे पता है कि कुछ भक्तों को कठिन लग रही होगी क्लास। कृष्ण सच्चिदानंदमय है, ये समझ में आता है। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय। तो भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय होता है। तो ऐसे कृष्ण, इसको मैं पढ़ लेता हूं। कृष्ण यह भू अर्थात सत्तावाचक है और निवृत्तिवाचक है। इन दोनों को एक साथ करके परब्रह्म कृष्ण को अभिधीत किया जाता है। अर्थात कृष्ण इस वचन से अर्थ यह है कि सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण अब अपने धाम, अपने पूर्ण गुणों और स्वरूप आदि के साथ चले गए। तब धर्म अर्थात भक्ति ज्ञान लक्षण धर्म ने किसकी शरण ली, किस पुरुष की शरण ली है, यह हमसे कही। समझ में आई बात? कृष्ण शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि कृष्ण मतलब जो परब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, जो भक्ति योग रूपी धर्म के आश्रय हैं। अब वो चले गए हैं, तो भक्ति योग ने किसका आश्रय लिया है? भाई भक्ति योग तो व्यक्ति का ही आश्रय लेगा, तो भक्ति योग ने किसका आश्रय लिया? धर्म का अर्थ क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? सीधे सीधे धर्म का अर्थ है भक्ति योग। योगेश्वर का अर्थ क्या लिया गया था? योग, भक्ति योग के द्वारा उपास्य भगवान कृष्ण। क्लियर समझ में आ रहा है? आप देख रहे हैं कि भागवत कितने, पता नहीं आप लोग कैसा लग रहा है, लेकिन भागवत के शब्दों के अर्थ का आस्वादन करें तो बड़ी रुचिकर लगती है। और यही भागवत को श्रवण करने की विधि है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप सोच सकते हैं तो क्या जो ऋषिगण थे वो भी टीका लेके पढ़ रहे थे? प्रश्न आ सकता है। नहीं, उनको टीका लेने की जरूरत नहीं थी। वो लोग बहुत बुद्धिमान थे। वो एक एक शब्द का आस्वादन कर रहे थे, क्योंकि उसको पहले ही बोल चुके हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो रसज्ञ हैं, वो रस को जानने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कोई चर्चा होती है तो हम शब्द के अर्थ को अपने आप भी समझ लेते हैं और रस ले लेते हैं, भौतिक शब्दों को। लेकिन भागवत के रस के शब्दों को रस को समझने के लिए हमें आवश्यक है आचार्यों के द्वारा टीका हो तो हम समझ पाएंगे। नहीं तो कृष्ण पढ़ के आगे चले जाएंगे। हाँ, कृष्ण तो 1000 बार सुनते हैं, तो कम से हम कितनी बार बोलते हैं? 28,000 से। रोजर कैलकुलेशन कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र में कितने आते हैं कृष्ण? 4 बार। ठीक है, 28,000 को डिवाइड करें 4 से, कितना होगा? 7,000 बार तो कृष्ण बोलते ही है। तो कौन सी बड़ी बात है, हम ऐसा कर देंगे। इतना तो कम से कम करते ही 16 माला करने वाले। लेकिन आप देख सकते हैं कृष्ण की कितनी बड़ी व्याख्या है, कितना महत्वपूर्ण बात है। सारार्थ दर्शनी। प्रभु जी मुझे लग रहा था कि 2 मिनट रुक जाएंगे आप। नहीं, अभी कोई बेहोश नहीं बना, इसलिए टीका चलती रहेगी। सारार्थ दर्शनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा है, उसको देखिए, बहुत सुंदर। धर्म वर्मणि अर्थात धर्म की रक्षा भगवान कृष्ण कवच के समान कर रहे थे। कवच होता है ना, कवच मतलब ढाल होती, जो प्रहार किया जाता है तुरंत ढाल आगे जाती है।
ढाल अपने ऊपर तलवार का प्रहार सहन कर लेती। ये समझते हैं ना, इस प्रकार से भगवान धर्म की रक्षा कर रहे थे। समझ में आया? धर्म वर्मणि का अर्थ क्या हुआ? कवचवद रक्षके, जो कवच के समान भगवान धर्म की रक्षा कर रहे थे, धर्म को टूटने नहीं दे रहे थे। इसीलिए भगवान ने सारी व्यवस्था करके महाभारत का युद्ध करवाया। ये तो समझ में आता है ना? अधर्म के मूर्तिमान स्वरूप साक्षात अधर्म, किसका नाम लूंगा? दुर्योधन। यस, दुर्योधन एंड पार्टी। दुर्योधन एंड पार्टी थे और उनका पूरा समूल नष्ट करा करके भगवान ने धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, किसका नाम लूंगा? युधिष्ठिर महाराज को स्थापित करा। क्लियर? समझ में आ गया धर्म की स्थापना भगवान ने कैसे करी? ठीक। फिर इसके हेतु को कह रहे हैं कि भाई भगवान धर्म के रक्षक थे, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी आपने कहा धर्म वर्मणि, भगवान धर्म के रक्षक हैं, तो ऐसा हम क्यों समझें कि भगवान धर्म के रक्षक हैं? तो कह रहे हैं योगेश्वर शब्द से। योगेश्वर शब्द से जिसके द्वारा भगवान का सामर्थ्य सूचित होता है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला था? अनुवाद कैसे किया? समस्त योग शक्तियों के स्वामी योगेश्वर भगवान कृष्ण। तो क्योंकि धर्म, हम पहले बात कर चुके हैं, धर्म की रक्षा करना आसान बात नहीं है, तो इसलिए भगवान को योगेश्वर शब्द से सूचित कर रहे हैं कि भगवान योगेश्वर हैं, सभी योग शक्तियों के स्वामी हैं। इस कारण से उनके पास सामर्थ्य था कि वह धर्म की रक्षा अपनी संकल्प मात्र से कर रहे थे। जैसे एक छोटा सा बात सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि दुर्योधन मान जाता? भगवान को बोला गया कि आप जाकर के हम मांडवाली को मतलब नेगोशिएशन, इंग्लिश में क्या नेगोशिएशन, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? संधि कराई। यस, इससे पहले बलराम जी को बोला गया था कि बलराम जी आप जाइए, तो कहते नहीं भाई हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तो मार देंगे उसको। बलराम जी के हमसे सहन नहीं होता, हम जाएंगे। कर चुके हैं ना, हस्तिनापुर पूरा खींच दिए थे, कहते हमारी बात नहीं मानेगा हम तो मार देंगे उसको। तो इसलिए कृष्ण आप जाइए, आप बोलने में बड़े चतुर हैं। तो कृष्ण गए और दुर्योधन को समझा रहे हैं, भाई देखो कम से कम 5 गांव तो दे दो। तो दुर्योधन की बहुत सुंदर बात है, कहता है कोई है अंदर जो मुझे आपकी बात मानने नहीं दे रहा है। मतलब बाहर से कृष्ण समझा रहे हैं, सोचिए कृष्ण आपको प्रीचिंग करे और ना आप समझ में, ऐसा हो सकता है? साक्षात मूर्तिमान धर्म भगवान है, वो प्रीचिंग कर रहे हैं कि भाई ये धर्म है, मान जाओ मान जाओ, अंदर से समझने नहीं दे रहे। जानामि धर्मम नच में निवृत्ति प्रवृत्तिम जानामि अधर्मम नच में निवृत्तिम। मैं जान रहा हूं हे कृष्ण की धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं, उसमें मेरा मन नहीं होता जानने करने का उसको। और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उसको छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। तो कौन करवा रहा है? कृष्ण ही करवा रहे। समझ रहे ना मेरी बात? तो इस प्रकार से क्यों? क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। ठीक, तो ये सब इनके योगेश्वर को सूचित कर रहा है कि नहीं? ठीक है। और ब्रह्मण्य शब्द से उनका दयालुत्व सूचित होता है। मतलब जो भी धर्म की शरण, जो भी धर्म का पालन करता है, भगवान उसके प्रति बहुत दयालु होते हैं। ये स्वयं ऋषभ देव जी का उक्ति है कि मैं सदैव, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं सदैव अपने भक्तों के बारे में सोचता हूं। ऐसा नहीं है कि जो परमहंस बन गया तब, जिस दिन से भक्ति करना शुरू किया, भगवान उसके प्रति विशेष रूप से दयालु हो जाते। तो यहां पे ब्रह्मांड का हमने तीसरा अर्थ सीखा कि नहीं? एक था जो साधुओं के धर्म कुल की रक्षा कर रहे हैं, एक हमने सुन लिया परम सत्य, नहीं चौथा अर्थ सुन रहे हैं, एक सुन लिया परम सत्य, एक सुन लिया कि जो ब्राह्मणों के प्रति बड़े दयालु हैं, और दूसरा ब्रह्मण्य मतलब दयालु ही है, सभी भक्तों के, सभी के प्रति बहुत दयालु। इस प्रकार से एक शब्द के अर्थ हैं। अगर आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो कृपया चैतन्य चरितामृत का वो चैप्टर पढ़ लीजिए जहां पे महाप्रभु आत्म रामा श्लोक के, भागवत का एक श्लोक है, उसके 61 अर्थ कर रहे हैं। एक दिन हम उसको भी लेने वाले हैं, घबराई मत। मुझे पहले से बता दीजिएगा, उस दिन मैं कोई काम ढूंढ लूंगा, नहीं आऊंगा। 61 अर्थ आत्मा राम के, आत्मा के क्या अर्थ है, आराम के क्या अर्थ है, आत्मा रामश्चा के 7 अर्थ हैं, ऐसे करके महाप्रभु बता रहे हैं। ये सब इसी के लिए जीवन है। प्रभु जी पागल हो जाएंगे, तो महाप्रभु कहते हैं जब तक व्यक्ति पागल नहीं होगा तब तक वह भागवत को नहीं समझ सकता। महाराज जी इसको बोल रहे हैं और बोलते हैं महाप्रभु कि सनातन तुम एक नहीं, सनातन गोस्वामी कहते हैं क्या भागवत के अर्थ बताइए जो आपने सुनाए थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। तो कहते हैं देखिए मैं जानता नहीं, वो सार्वभौम भट्टाचार्य एक पागल हैं, मैं भी, वो बातुल है, वो पागल है, मैं भी एक पागल था। अब उन पागल के संग मैंने क्या बोल दिया मैं जानता नहीं।
अब आपके सामने मैं कुछ बोल दूंगा, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे करके महाप्रभु बोलते हैं, लेकिन बहुत सुंदर अर्थ करते हैं, हर शब्द की व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छा अर्थ उसमें अलग अलग अर्थ दिखाते हैं, 61 अर्थ, 61 अर्थ। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ भागवत के एक श्लोक पे 1 महीना मनन कर सकते हैं, तो उस तरह से 1500 साल लगेगा भागवतम पूरा करना। घबराइए मत, हम इतना करने की शक्ति नहीं है, हम एक दिन तो कम से कम 1 घंटा तो कम से कम व्यतीत करेंगे एक श्लोक पे। स्वाम काष्ठाम आसान है, स्वाम काष्ठाम अर्थात अपनी स्थिति या मर्यादा, अर्थात अपने धाम में। भगवान की मर्यादा क्या है? भगवान का धाम, वहीं रहते हैं भगवान, कभी कभी यहाँ पे आते हैं, तो अपनी स्थिति, भगवान की स्थिति क्या है? भगवान का धाम, तो वही स्थिति, वो कोई मुश्किल बात नहीं है, अपने धाम को चले गए। अमरकोश के अनुसार काष्ठा अर्थात उत्कर्ष, स्थिति, दिशा और मर्यादा अर्थात धारणा या स्थिति। दिशा भी समझ सकते हैं, भगवान के धाम, भगवान की दिशा, वही हो गया। भगवान का धाम 120 वर्षों के उपरांत प्रापंचिक लोगों की दृष्टि से ओझल हो गया। ये समझते हैं कौन से धाम की बात कर रहे हैं? स्पेशली द्वारका। आपको पता है ना, द्वारका में एक मतलब वो आई थी, एक भविष्यवाणी होती है, कौन करता है मुझे स्मरण नहीं आ रहा, कि 7 दिन के बाद अब इसमें पानी से अपलावित हो जाएगा, तो सब लोग इधर, कौन सा क्षेत्र है? प्रभास क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां पे सब लोग आपस में युद्ध करके भगवान के मर करके भगवान के पास चले जाते हैं। भगवान फिर आगे जा करके एक वट वृक्ष के नीचे शयन करते हैं, फिर वहां से अपने धाम चले जाते हैं। तो 120, कोई कहता है 120, कोई कहता है 125, ऐसा मोटा मोटा मान लीजिए भगवान का धाम उस समय रहा, उसके बाद वो ढक गया, और भगवान का नित्य धाम तो रहता ही। अब वो कह रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, ऋषियों के 6 प्रश्न क्या थे। ये उन लोगों को समझ में आएगा जो लोग नियमित रूप से सुन रहे हैं, तो इसलिए फिर भी रिवाइज करते रहे। क्या प्रश्न ऋषियों ने इस अध्याय में किए हैं? पहला प्रश्न यह है कि आप हमें समझाएं कि मानव जाति के लिए परम श्रेय क्या है। श्रेय मतलब परम कल्याण, जिसको प्राप्त करने के बाद जीव अब और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना करे, ये बताइए। पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्नः संसितुम अर्हसि। इंसानों का एकांतिक श्रेय क्या है, वह हमको आप बताइए। दूसरा, हमें सभी शास्त्रों का वह सार बताएं जिससे बुद्धि तुष्ट हो जाए। क्या इस जगत के कार्य को करके हम संतुष्ट हो जा रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो वो सभी के कल्याण के लिए चाहते हैं कि जीव संतुष्ट हो जाए, पर एकदम खुश हो जाए, ऐसा शास्त्रों का सार हमको बताइए। ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी, श्लोक था। कौन से श्लोक थे? 9, 11, 12, 17, 18, 23। तो 9वां श्लोक पहला प्रश्न था, 11वां श्लोक था दूसरा। तीसरे में आप हमें माता देवकी से भगवान कृष्ण के प्रकट होने का प्रयोजन बताएं। यह है श्लोक क्रमांक 12। यस्य देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। अब देख रहे हैं, पारायण करने से मुख से आ रहा है ना श्लोक। हम लोग कितने दिन से कर रहे हैं? 45 दिन हो गया कम से, पता नहीं कितने, 17 लेक्चर पहले वाले में थे, ऐसे करते करते हमें लगता है 40-45 दिन से पारायण चल रहा है, तो मुख में आ रहा है श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के द्वारा क्यों प्रकट हुए, क्या उद्देश्य था? ये था 12वां श्लोक और तीसरा प्रश्न है। चौथा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें जिनमें उनके सभी अवतार समाहित हैं। ये है लीला विदतः स्वयं ईश्वरस्य आत्माया। ये श्लोक था 17। अवतारों की कथाओं का वर्णन करें, अवतार कथा शुभा। ये श्लोक क्रमांक 18। अब जब कृष्ण अपने धाम को लौट चुके हैं तो यह बतलाइए कि धर्म ने किसका आश्रय लिया है। ये कौन सा श्लोक है? आज वाला ही है ना? पक्का? कोई इसमें संदेह तो नहीं है ना? आज ही वाला श्लोक है ना? यस, गुड। यह समझना चाहिए कि इन 6 प्रश्नों के उत्तर के साथ कुछ अन्य संबंधित विषय ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु है। अब देखिए, हम आप लोगों को लग रहा होगा इतना क्यों हम प्रभु जी माथा पच्ची कर रहे हैं। कितने साल हो गया मेरे को? 17 साल, 13 साल तो ज्वाइन किए हो गया, और उससे पहले के 4 साल और जुड़े, 17 साल, 16 साल तक पता नहीं था कि प्रश्न क्या है। और आश्रम में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज आते थे और एक ही भक्त को पकड़ते थे, श्रीकांत जी, हाँ महाराज 6 प्रश्न क्या है? तो सोच रहे थे अब सब लोग। मैंने कहा कहीं ऐसा ना महाराज मुझसे पूछ ले कि टीचर को पता नहीं है। तब हम गीता पढ़ा रहे थे तो भागवत देखा नहीं। और सही बता रहा हूँ, ये प्रश्न को भी, तीसरे प्रश्न को मैं गलत समझ गया था। मैं सोच रहा था कि पुरुषावतार के बारे में पूछ रहे हैं ना, कृष्ण के चरित्र के बारे में पूछ रहे हैं जिनके संग सारे अवतार आते हैं। और चौथा प्रश्न, फिर 5वें प्रश्न में कह रहे हैं कि सारे अवतारों के बारे में बताइए। बड़ा सूक्ष्म है, इसमें भी बहुत सारे आचार्यों का मतामत है। ये प्रश्न है, वो प्रश्न है, लेकिन हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का
पॉइंट टेक करके उसको हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर से रिवाइज कर रहे हैं, परम श्रेय क्या है। नहीं, इधर में दिखाना, इधर में दिखाना, इधर में दिखाना, सब भूल जाएंगे सब। शास्त्रों का सार वह बताइए जिससे बुद्धि संतुष्ट हो जाए। दिखाइएगा मत, इधर इधर दिखाना मत। हाँ, ना ना ना, चीटिंग नहीं। धर्म की सभा चल रही है। तीसरा है, माता देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए। चौथा है, श्री कृष्ण के चरित्र को बताइए जिनके अंदर सारे अवतार आते हैं। पांचवा है, अन्य अवतारों की कथा बताइए, पुरुष अवतार, गुण अवतार इत्यादि इत्यादि, मत्स्य अवतार, सबके बारे में बताइए। और छठा प्रश्न हम भूल गए, याद नहीं आ रहा, क्या है? किसकी शरण ली है? किसने किसकी शरण ली है? भगवान ने किसकी शरण ली है? धर्म। जब भगवान अपने धाम को चले गए, जो धर्म की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने तब धर्म ने किसकी शरण ली? क्या इतना मुश्किल है? इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं। अब अगर यह श्लोक, यह आप लोग को प्रश्न समझ में आए तो दूसरा अध्याय बहुत रुचिकर लगेगा, क्योंकि उसके प्रश्न के उत्तर दिखेंगे, हम दिखाएंगे ये प्रश्न का उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर ये है। इस प्रकार से जीवन को बिताना है। पिछली बार भी चर्चा कर चुके थे, ऐसा जीवन बिताएंगे श्रवण आधारित, तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कहते, पूरा जीवन खप जाए और हम थोड़ी सी भी कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न कर ले तो हमारा जीवन सफल है, और नहीं तो जीवन तो खप ही रहा है ना। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज बड़ी अच्छी उक्ति कहे कि मृत्यु की तरफ तो प्रगति हम कर ही रहे है कि नहीं, या कोई नहीं कर रहा है, और सब लोग एक ही स्पीड से कर रहे हैं। ये भी नहीं कह सकते कि कोई कम ज्यादा है, सबकी उम्र को बराबर काट रहा है कि नहीं, इसमें तो कोई आगे पीछे है नहीं, सब बराबर एक ही गति से मर रहे हैं। भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का पढ़ेंगे, घबराइए मत, केवल 2 पेज है, खुश हो जाइए। यस, हम लोग आज 1 घंटे में पूरा कर देंगे। तात्पर्य, धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। इसको समझ लेना चाहिए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसे हम लोग तो इस जगत के नियम नहीं बना सकते ना, जगत से मेरा मतलब है सरकार के नियम नहीं बना सकते ना, अपने मन से तो नहीं बना सकते, तो उसी प्रकार से धर्म को सरकार नहीं बना सकती। मेरी बात समझ में आई? कोई ये ना सोचे अरे गवर्नमेंट ने तो मुर्गा खाना अलाउ कर रखा है, तो वो धर्म नहीं बन जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी सरकार धर्म निरपेक्ष है, उसी तरह यमदूत भी धर्म निरपेक्ष है। समझ में आया? वो मुसलमान और हिंदू, क्रिश्चियन ना, वो सबके बराबर ट्रीटमेंट करते हैं, और बराबर ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे से खूब ट्रीटमेंट बढ़िया से करते हैं। तो कोई कहे कि भाई मैं मुर्गा खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, हमारे धर्म में ये अलाउड है, हमारे धर्म में, तुम कुछ भी मानो, धर्म वही है जो भगवान दिए, और उसका चालान होगा, और वहां पे घूस नहीं चलती। तो इसलिए धर्म जो भगवान दिए हैं समझ लेना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। प्लीज ध्यान रखिए इस बात को। जैसे भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, कहां से अवतरित होते हैं? अपने धाम से, होते कि नहीं? ऐसे ही श्रीमद् भागवतम साक्षात वैकुंठ से आया है। इसको श्रीधर स्वामी जी एकदम स्पष्ट बोले हैं, तारांकुर ओम से उसकी उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा था श्लोक क्रमांक 1, 2, 3 तीसरे में कि स्वयं वैकुंठ से ये श्रीमद् भागवतम आई। जैसे भगवान आते हैं वैसे भगवान के अन्य अवतार आते हैं वैकुंठ से, ऐसे श्रीमद् भागवत भी आई। जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका आश्रय लेगा। इसका उल्लेख भगवद गीता में किया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का अवधर्म बढ़ता है, तब तक मैं अवतरित होता हूं। तो भगवान की ही तरह श्रीमद् भागवतम भी अवतरित हुई। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। ये व्याख्या कर रहा था ना मैं, साक्षात भगवान और भगवान की वाणी में कोई भेद नहीं। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। कल एक विशेष सूचना है कि प्रथम अध्याय के सारे श्लोकों की संस्कृत बोली जाएगी और उनको जल्दी जल्दी करके उसका अर्थ बताया जाएगा, ताकि एक पूरा कट से रिवीजन हो जाए। तो कल आप लोग क्लास में नहीं आना, ये बोल रहा था, मतलब अनाउंसमेंट कर रहा था, मैं नहीं आना। कहीं गलती से ना सोच लीजिएगा कि कल दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। लेकिन जो चाहते हैं रिवीजन कर लें, ब्रशअप कर लें, सब लोग निमंत्रित हैं आने के लिए। आप लोग आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
हर शब्द श्लोक के अर्थ को खड़े पकड़ने के लिए। वैसे कल हम लोग प्रथम अध्याय का पारायण कराएंगे, कल आखिरी बार, उसके बाद फिर दूसरे अध्याय को हम शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय तो बहुत सुंदर है, मतलब सारे अध्याय बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है। और वहां पे भी आप जानते हैं हम छोड़ने वाले नहीं है, बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे टीकाओं को हम पढ़ने वाले हैं। भागवतम इतनी सुंदर है, पता है, मगर मैं हैब्रू में भी बोल रहा होता, हैब्रू मतलब मान लीजिए रोमन भाषा में बोल रहा होता, कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली फिर भी सुनने वाले को शुद्ध करती है, इतनी शक्तिशाली। और हमको अगर हिंदी लगे और समझ में कुछ कुछ आए तो फिर कहना ही क्या। कुछ प्रश्न मैं देखता हूँ किसी भक्त का है तो ले सकते हैं। उसके बाद फिर पूछ रहे हैं कि इंद्रिक महाराज की स्टोरी कृष्ण भगवान के संग, हाँ और क्या। एक प्रश्न भक्त पूछ रहे हैं कि मैं चौथे और पांचवें प्रश्न के अंतर को नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए, समझने का प्रश्न कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। चौथा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बताइए जिनके अंदर सारे अवतार अपने आप ही आते हैं। इसकी व्याख्या मैंने वहां पे करी थी कि भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो उनके सारे अवतार उनके साथ पे आते हैं। पहले उनके विस्तार कौन है? बलराम जी। तो कृष्ण से पहले तो बलराम जी आते कि नहीं आते? फिर कृष्ण के बाद भी उनके जो बेटे हैं प्रद्युम्न और उनके बेटे अनिरुद्ध, वो सब भगवान के विस्तार ही हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उनके संग सारे अवतार समाहित होते हैं, उनके अंदर रहते हैं। तो इसलिए कृष्ण के चरित्र को विशेष रूप से सुनने की इच्छा है उनकी। इसीलिए दशम स्कंद में पूरे 3000 श्लोक हैं और 90 अध्याय केवल कृष्ण चरित्र पे ही हैं। और बाकी जितने भी अवतार हैं उनका भी वर्णन है, लेकिन संक्षेप में। जैसे मत्स्य अवतार के बारे में एक चैप्टर में है, नरसिंह देव के बारे में भी है, लेकिन इतना वर्णन विशद रूप से जितना भगवान कृष्ण के बारे में है उतना अन्य अवतारों के बारे में नहीं है। लेकिन उन अवतारों की चर्चा भी भागवत में रखी गई। तो चौथा प्रश्न है कि श्री कृष्ण के चरित्र को विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। और पांचवा प्रश्न है अवतारों की कथा सुनना चाहते हैं, मतलब सारे अवतारों को। जैसे नारद जी के भी अवतार है, नारद जी के बारे में आप सुनेंगे। और आपके हृदय से हरि नाम प्रकट हो रहा है और आपके हृदय में प्रभुपाद जी बैठ गए और पुरुषावतार के बारे में है। इस प्रकार से बहुत सारे अवतारों के बारे में बता रहे, तो अंतर समझ रहे ना। अन्य अवतारों के बारे में सुन रहे हैं, सुनेंगे भी, बलि महाराज के बारे में, वामन अवतार के बारे में भी सुन रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के चरित्र के बारे में विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं 90 अध्याय, मतलब आप समझ लीजिए कितना उसमें एम्फेसिस है, प्रमुखता है। तो उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आ रहा होगा। भागवतम क्लास में पूरी फैमिली के साथ सुनता, आपकी कथा से तृप्त हो रही है। हम फैमिली के साथ आपके इस्कॉन में आ सकते हैं, साक्षात बात। ठीक है, प्रश्न नहीं कुछ कहना चाहते? ठीक है। आप में से किसी वक्त कोई प्रश्न है? कोई 7वां प्रश्न तो नहीं है जो भूल गए? एक हमारे सन्यासी बोलते हैं, भाई देखो, जो प्रश्न किए जाने चाहिए भागवत पे वो भागवत में कर दिए गए। समझ में आया? भागवत क्लास में जो प्रश्न किए जाने चाहिए वो किए जा चुके हैं। अब और कोई प्रश्न की जरूरत नहीं है। नहीं तो कभी कभी अजीब से प्रश्न करते हैं, कभी कभी तो हद कर देते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, मेरे आंखों की बात, सामने की बात है, अच्छा प्रवचन अच्छा करते ही हैं। प्रवचन के बाद एक बुढ़ी माता अभी मर गई थी, मुझे बड़ी हंसी आई। महाराज मुझे कोई प्रश्न है? महाराज जी हमारा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है आपका? मैं मंदिर आई और मंदिर में मेरा किसने पर्स चोरी कर लिया, अभी मैं क्या करूं? महाराज कहे मैं क्या करूं उसका ऊपर? तो ऐसा प्रश्न का क्या मतलब है? एक बार महाराज अपने प्रवचन में बताए, एक माता जी के पास आएगी, महाराज जी कल हमारे सपने में ये आए, तो उसका क्या मतलब है? तो महाराज कहे हमें क्या पता आपके सपने में क्या हुआ क्या नहीं, ऐसा प्रश्न क्यों हमसे कर रहे हैं? तो ये प्रश्न भागवत में नहीं करना चाहिए। मतलब ये प्रश्न कोई बोलिए, प्रसंग कुछ वर्ष आप पूछना चाहता है? यस। हरे कृष्ण। तीसरा जो है ना, तीसरा प्रश्न, देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान क्यों प्रकट हुए? देखिए वहां पे बात आई थी, टीका में आचार्यों ने प्रश्न किया है कि भगवान तो संकल्प मात्र से भक्तों की रक्षा कर लेते हैं, कर सकते हैं, तो उनको देवकी और वसुदेव के बेटे के रूप में जन्म लेने के आने की क्या आवश्यकता थी? ये बहुत गुह्य बात हो गई ना। और उसका उत्तर माता कुंती के प्रार्थना में मिलेगा आपको कि भगवान कृष्ण धर्म स्थापना करने के लिए भी नहीं आते। मतलब वो तो जो असुर का वध करने के लिए वो नहीं आते हैं। ये तो बाह्य, ये आते मतलब ये बाह्य कारण है।
मुख्य बात है वह अपनी श्रवण कीर्तन की विधि को स्थापित करना चाहते हैं, जिसको श्रवण करके, जिसका आश्रय लेकर जीव की अविद्या नष्ट हो और वह भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। तो किस उद्देश्य से आए? जब भगवान आए तो देख रहे ना, ऐसा नहीं कि आए और कंस को मार दिए। मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? जेल के दरवाजे खुल रहे हैं। तो आप सोचेंगे ना, अरे जेल के दरवाजे अपने आप कैसे खुल गए? फिर उसके बाद वो वसुदेव जी लेके जा रहे हैं, फिर यमुना जी सामने आ रही है, पीछे शेषनाग है, तो सब कुछ रुचिकर हो जाएगा कि नहीं? चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे भगवान आते और मार देते, या वहां से बस खाली फूंक देते और कल से मर जाता, तो कुछ बोलने वाला होता? कुछ होता ही नहीं। तो जब हम भगवान के बारे में बात क्या करते? तो मतलब किस उद्देश्य से आए? क्या उद्देश्य आए? भगवान अपने श्रवण कीर्तन की विधि, भाई लीला करेंगे तब तो कुछ बात करेंगे, है ना? और आप देखेंगे कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, ये सब प्रश्न थोड़ा थोड़ा अंतर है भी नहीं। पूछ रहे शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार यही है कि भगवान का श्रवण कीर्तन किया जाए, और इसी श्रवण कीर्तन को करने के लिए भगवान आए। तो वो जान रहे हैं शास्त्रों का सार क्या है, परम श्रेय, परम साधन क्या है, भगवान का श्रवण कीर्तन करो। तो ये सब बातें मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न कोई अंतर नहीं है, ज्यादा एक ही जैसे प्रश्न है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि अलग अलग तरह से पूछ रहे हैं, अलग अलग तरह से अंतर आ रहा है। ठीक है, तो भागवत धर्म ने भागवत की शरण ली। तो भागवत क्या बोल रही है? भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान की कथा सुनो। तो उत्तर तो सब एक ही जैसे लग रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि भागवत बड़ी अद्भुत ग्रंथ, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, बड़ी चमत्कृत करने वाली है। फिर भी भगवान के अवतार के प्रयोजन, के विशेष प्रयोजन को जानना चाहते हैं। समान प्रयोजन तो सब जानते हैं, असुरों को मारना सारे अवतारों का प्रयोजन है। तो भगवान कृष्ण क्यों आए जो अवतारी है? समझ रहे ना अंतर? भगवान कृष्ण क्यों आए? गोलोक ले जाने के लिए। और फिर क्या क्या चरित्र की, ये बता दीजिए। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न समझने में भी कठिनाई होती है। ऐसा मत सोचिए कि आप ही को कठिनाई होती है, हम लोग को समझने में काफी कठिनाई लगी, लेकिन भगवान की कृपा से उम्मीद है कि सही समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां कोई प्रश्न और किसी वक्त का है? प्रश्न कह रहे हैं कि क्या आप उसी स्कूल कॉलेज में हैं? हाँ भाई, कॉलेज का स्थान भले परिवर्तित हो गया हो, लेकिन बात तो भगवान की ही हो रही है। वहां भी भागवतम पढ़ा रहा था, तो यहाँ भी भागवत पढ़ा रहा, तो कॉलेज में तो परिवर्तन नहीं है। कॉलेज हम अपने साथ में लेके घूमते हैं, जहां जाते हैं वहीं भागवत पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो वही कॉलेज है, भागवत कॉलेज है, भागवत महाविद्यालय जिसमें फीस नहीं लगती कुछ। ठीक है, यस। और कोई प्रश्न है? प्रश्न था पिछले प्रोविजन से था, वो भी कर सकते हैं? हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जो गंगा जी वाला जो श्लोक आता है, एक जो भक्तों का स्मरण है वो तुरंत पवित्र करता है, और जो भगवान गंगा जी दर्शन के बाद पवित्र करती है। यस, हाँ। उसमें जो सेवया शब्द जैसे आता है, तो अगर सेवा कर रहे हैं तो स्मरण तो उसमें भी हो रहा है। हाँ, लेकिन अनुसेवया, देखिए बात आई थी कि जो शुद्ध भक्त हैं जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, तो स्मरण मात्र से शुद्ध कर देते हैं। गंगा जी का स्पर्श करने से और उनकी अनुसेवा करना, सेवा करता था प्रणाम करना, सेवा करता है पूजा करना, आरती करना, और वो भी बहुत लंबे समय तक करने से व्यक्ति शुद्ध होता है। तो क्या दिक्कत है? मेरा प्रश्न ये था, जैसे हाँ, तो सेवा करना ही, देखिए सेवा करने में स्मरण होता है, लेकिन स्मरण करने में सेवा हो जरूरी नहीं है। आप किसी का स्मरण कर रहे हैं तो उसका स्पर्श भी कर रहे हैं। सेवा करने में स्मरण होता है, लेकिन स्मरण करने में सेवा होती है। जैसे मान लीजिए अगर माता जी आपका स्मरण कर रही हैं, मान लीजिए कहाँ चला गया ये हरि कृष्ण करने के लिए, शायद अभी स्मरण करते होंगे तो अब आपको खाना तो नहीं खिला रही है ना, आपको स्पर्श तो नहीं कर सकते है ना, ये बात है। तो यानी कि हमने वहां पे स्पष्ट बताया था कि सुखदेव गोस्वामी जी को हम अभी देख नहीं रहे हैं ना, छू तो नहीं सकते ना, चरण भी नहीं छू सकते, लेकिन स्मरण तो कर रहे हैं ना, तो स्मरण मात्र से हमको पवित्र करने वाले हैं, ये बात है। और फिर अगर वो छूने को मिल जाए और हमको सेवा करने को मिल जाए तो कहना ही क्या। प्रभुपाद जी तो हमें कोई नहीं मिला है ना, प्रभुपाद जी पे विश्वास क्यों है? श्रवण करके, स्मरण करके, उनकी महिमा सुन करके कितना हम पवित्र हो जाते, ये बात बोल रहे। पता नहीं आप लोग को में ऐसा आता है कि नहीं। जब मैं ज्वाइन करने आ रहा था मैं सोचता था प्रभुपाद जी की इतने कठिनाइयों को झेल करके अमेरिका गए, मुझे तो खाली वृंदावन जाना है, लेकिन तो इस प्रकार से प्रेरणा देने वाले रहते हैं आचार्य। और कोई प्रश्न है? ठीक है।